फीनिक्स, मैंने पहले देखा था, लेकिन गुरुजी के पक्षपात के कारण मैंने तुम्हें दे दिया। अब मेरा मोक्ष मार्ग नष्ट हो गया और तुम अमृत प्राप्त कर रही हो। तुम्हारी क्या योग्यता है? बुरा हाल है। फेंगली अपना राक्षसी मणि फोड़ने वाली है। फेंगली, तुम मौत को बुलावा दे रही हो। इस मूर्ख स्त्री को अमृत प्राप्ति में बाधा नहीं डालने देना चाहिए। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मर जाओ। मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। क्या यह दिव्य पशु चयन दिवस है? मैंने फीनिक्स के साथ संधि कर ली है। इस जन्म में अमरत्व प्राप्त करने वाली मैं ही होंगी। युन्याओ दीदी, यह फीनिक्स तो अद्वितीय है और तुम्हारे साथ पूर्णतया सामंजस्य रखता है। तुम इसे ही चुन लो। फीनिक्स संधि चिन्ह। यह नीच जोड़ा भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। फीनिक्स तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ें चोंच मारेगा। तुम्हारी इतनी सी योग्यता, क्या तुम मेरे साथ संधि करने लायक हो? फेंगली देवी की आध्यात्मिक जड़ें असाधारण है। बेहतर होगा। युन्याओ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं 1000 वर्षों का दिव्य पशु हूं। तुम सोचती हो ऐसा करके मेरे साथ संधि कर लोगी? तो पागल हो। बस एक दिव्य पशु है, एक थप्पड़ मारने से क्या होगा? मारो, तुम इसे मार डालो, फिर भी यह मेरा दिव्य पशु रहेगा। तुम मेरे सामने क्या हो? सैकड़ों वर्षों की कठोर साधना, असंख्य जीवन मृत्यु के संघर्ष। तुम सोचती हो मेरा अमरत्व इस नौसिखिए की वजह से है। पिछले जन्म में फीनिक्स ने मेरी आध्यात्मिक जड़ें चोंच कर ही महान बना, जिससे मेरा शरीर कमजोर हो गया। मुझे जोखिम उठाकर अमरत्व प्राप्त करना पड़ा। इस जन्म में मैं इसे चुनती हूँ। बहुत अच्छा, तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो। दीदी, तुम सचमुच दयालु हो। इस कमजोर बीमार ड्रैगन को चुनकर तुमने सचमुच भूखे रहने का फैसला किया है। पहले अपनी आयु रेखाओं का ध्यान रखो, वे अब तुम्हारी साधना से भी गहरी हैं। बीमार नाग की शक्ति कमजोर है, मेरी उड़ान में मदद नहीं कर सकता। पिछले जन्म में मुझे राक्षस बना दिया, इस जन्म में उसे तुम्हें भी डुबोने दो। पिछले जन्म में चेन युआन को फेंगली ने तहखाने में बंद कर यातना दी थी, इसलिए साधना का सही समय चूक गया। अगर मैं पूरी तरह से प्रशिक्षित करूं, तो एक दिन वह महान बनेगा। चेन युआन, इस जन्म में मैंने तुम्हारे साथ स्वामी सेवक का समझौता किया है। तुम्हें मेरे पीछे मरते दम तक चलना होगा। युन्याओ देवी, मैं तो बस यही चाहता था। यह क्या हो रहा है? इस बीमार नाग में इतनी शक्ति कैसे? यह स्वामी सेवक समझौता नहीं, यह जीवन मृत्यु का रक्त समझौता है। देवी डर गई। अपनी नाटकबाजी बंद करो। मानो मैंने कभी अच्छा नहीं खाया हो। इस दुनिया में अनगिनत लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही पागल हूं। अरे, पिछले जन्म में मैं नहीं जानता था तुम इतने चिपचिपे हो। तो देवी फिर भी डर गई। वह अभी भी बीमार नाग है, उसमें रक्त समझौता करने की शक्ति कैसे? शायद उसकी शक्ति पर पुनर्जन्म का असर नहीं होता। समान रक्त समझौते से हम जीवन मृत्यु के साथी बन गए हैं। तुम्हें डर नहीं, तो मुझे क्यों डरना चाहिए? आध्यात्मिक पशुशाला में कई जीव हैं। अगर बड़ी बहन गुरु से मांगे, तो इस नीच बीमार नाग को चुनने की क्या जरूरत? मेरी सलाह है, अगर बेवकूफ हो तो कम बोलो। युन्याओ ने कीमती फीनिक्स को छोड़कर इस बीमार नाग से समझौता क्यों किया? क्या उसे कुछ पता है? तुम कोई बीमार नाग नहीं हो, मेरे आसपास क्यों छिपे हो? तुम मुझसे और क्या छुपा रहे हो? अंदाजा लगाओ, रात के अंधेरे में मुझे ढूंढने आए हो। शायद प्यार में बीमार हो गए हो। बकवास बंद करो। अगर तुम मानव रूप ले सकते हो, तो तुम पुनर्जन्मे हो।
तुमने मेरे साथ जीवन मृत्यु का समझौता क्यों किया? अगर मैं कहूं कि तुम्हारे सौंदर्य के लालच में। क्या तुम अपने स्वामी फेंगली का बदला लेने आए हो? युन याओ देवी, क्या मेरा स्वामी तुम नहीं हो? ड्रैगन जाति जीवन भर सिर्फ एक स्वामी को मानती है, 1000 सालों से। तुम फेंगली के प्रति वफादार रहे, फिर अचानक स्वामी कैसे बदल गए? देवी को फेंगली और पुनर्जन्म याद है, लेकिन हमारा अतीत याद नहीं। फेंगली ने अपने आध्यात्मिक जीव को इस तरह की जगह में बंद किया था। मुझसे दूर रहो। क्या इस जंजीर की बंधन शक्ति मेरी आध्यात्मिक शक्ति के समान है? तुम्हारे शरीर पर अनुबंध की आध्यात्मिक तरंगे क्यों हैं? मेरा मालिक हमेशा से तुम ही हो। तहखाने में अनुबंध की तरंगे इसलिए थी क्योंकि तुमने पहले ही मुझे अपना मालिक मान लिया था, इसलिए फेंगली ने तुम्हें तहखाने में बंद करके यातना दी। देवी, तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। मैं केवल तथ्यों पर विश्वास करती हूँ। यह सत्य वचन मंत्र है। तुम फिर से मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने बहुत सोच समझकर योजना बनाई है, केवल तुमसे फिर से मिलने के लिए। बकवास मत करो। जिस पर यह मंत्र लगा हो वह आधे दिन तक झूठ नहीं बोल सकता। मैं कैसे बकवास कर सकता हूँ? ठीक है, मैं कमरे में सोने जा रही हूँ। देवी, चिंता मत करो, आराम से सो जाओ। मैं निश्चित रूप से दिव्य परीक्षा में तुम्हें प्रथम स्थान दिलाऊंगा। क्या यह मामूली सा बीमार जल ड्रैगन प्रथम स्थान पाने की सोच रहा है? देखो, मैं तुम्हें कैसे अपने पैरों तले कुचलता हूँ। दिव्य परीक्षा शीघ्र ही होने वाली है। तुम्हारी शक्ति अभी तक शिखर पर क्यों नहीं पहुंची? तुम्हारी ये नगण्य शक्ति मुझे शिखर तक कैसे पहुंचा सकती है? ये तो बिल्कुल हवाई बातें हैं। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? लियर, गुस्सा मत हो। मैं तो केवल संत प्रतियोगिता में तुम्हें यून्याओं को कुचलने में मदद करना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे अपनी आध्यात्मिक जड़ों को खाने दोगे तो मैं शीघ्र ही शिखर पर पहुंच जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही बहुत अधिक शक्ति खो दी है। यदि मैं तुम्हें अपनी जड़ें खाने दूंगा तो भविष्य में कैसे उड़ान भर पाऊंगा? जब मैं उस बीमार जल ड्रैगन को मार दूंगा तुम उसकी शक्ति को अवशोषित कर लेना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उड़ान भरने का अवसर नहीं मिलेगा? ठीक है, मैं यून्याओं को सबके सामने शर्मिंदा करूंगा, उसे अपने पैरों तले कुचलने का स्वाद चखाऊंगा। शुरू करो। फीनिक्स यह कमजोर है। निश्चित रूप से फेंगली ने उसे अपनी जड़ें खिलाई है। जबरदस्ती बढ़ाया गया है। यह प्रतियोगिता हार जाएगा। मालिक, क्या मेरा यह बीमार जल ड्रैगन तुम्हें पसंद आया? मामूली ठीक है, अगली बार जल्दी खत्म करना, समय बर्बाद मत करो। देवी के लिए कुछ भी करना समय की बर्बादी नहीं है। यह संभव नहीं है। यह बीमार जल ड्रैगन पिछले जन्म में आसानी से फीनिक्स से हार गया था। यह कमजोर फीनिक्स ने मेरी जड़ें खा लीं, फिर भी एक झटके में हार गया। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। यून्याओ, मैं तुम्हारे शरीर में राक्षसी शक्ति भर दूंगा। यदि गुरु को पता चला कि तुम राक्षस बन गई हो तो वह तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फेंगली इस समय क्यों आक्रमण कर रहा है? राक्षसी शक्ति पहले ही यून्याओं को भ्रष्ट कर चुकी है। मुझे गुरु को बुलाना होगा। राक्षसों को मारने वाली सरणी शुरू करो, तुम लोगों को बुरी मौत मिलेगी। भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ते। मैं देवी को राक्षसी ऊर्जा से मुक्त करने में मदद करूंगा। कितनी शक्तिशाली चेतना शक्ति है, मुझे अंदर खींच लिया गया देवी की चेतना की दुनिया में।
बाहर से मुझे घृणित कहती हो, पर देवी की अंतरात्मा में मेरे शरीर के लिए इतनी लालायित हो। राक्षस ड्रैगन, हे राक्षस ड्रैगन, तुम आखिरकार फंस गए। जेन्युइन, मेरा प्यार तो केवल आज तुम्हारी जान लेने के लिए था। हमला करो। बहन, संकोच मत करो, इस राक्षस ड्रैगन को मारना ही होगा। मैं राक्षस विरोधी संप्रदाय का शिष्य हूँ। राक्षस ड्रैगन को मारने के लिए पैदा हुआ हूँ। स्वयं हमला करूंगा। मालिक, मैं तुम्हारी मदद के लिए आग लगा देता हूं। सावधान। मैं तुम्हें मारना चाहता था, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? यावे, मैं जानता हूं यह सब तुम्हारा इरादा नहीं था। मेरा इरादा नहीं था। तो तुम्हारी चेतना में मैं इतना महत्वपूर्ण हूं। को मारो। इस छोटे से बीमार ड्रैगन पर भी दया करते हो। तुम मेरे मालिक बनने के काबिल हो। पहले तुमने मुझे फीनिक्स जीव के साथ सेवक संबंध बनाने के लिए उकसाया, ताकि फीनिक्स मुझे नियंत्रित कर सके। हाँ, मैंने यह सब केवल राक्षसों को मारने और धर्म की रक्षा के लिए किया। अगर मैंने फीनिक्स जीव को तुम्हें नियंत्रित करने नहीं दिया होता, तुम पहले ही अपने संप्रदाय को धोखा दे चुके होते। तुम्हारा दिव्य मार्ग समाप्त हो जाता। जिस संप्रदाय के प्रति मैं वफादार था, उसने मेरी अनुपस्थिति में मुझ पर हमला किया। जिस राक्षस ड्रैगन को मैं मारना चाहता था, उसने अपनी जान देकर मुझे बचाया। अगर संप्रदाय अच्छे बुरे में भेद नहीं कर सकता, तो यह दिव्य मार्ग न लेना ही बेहतर। मरते दम तक पछतावा नहीं। देवी की राक्षसी ऊर्जा से प्रभावित चेतना में केवल मैं ही था। बहुत संतुष्टि हुई। तुम जा गए। फेंगली आया था। तुम्हें मारने की कोशिश की। मैंने उसे भगा दिया। बात करो तो करो, इतना पास क्यों आ रहे हो? तुमने तो सब देख ही लिया है। शर्म आ रही है। क्या अब शर्माना थोड़ा देर से नहीं हो रहा? वह फेंगली की राक्षसी ऊर्जा के कारण था, जिसने सपना पैदा किया। क्या सच में? फेंगली का आसानी मूर्ति ने स्वाहा लिया। सही तरीके से अभ्यास नहीं कर पा रहा, खुद राक्षस मार्ग पर चला गया और मुझ पर दोष लगाना चाहता है। चलो योजना के अनुसार चलते हैं। राक्षस नाशक सरणी में सबके सामने उसका पर्दाफाश करते हैं। जैसा तुम कहोगे वैसा ही। सपने में तुमने मेरे साथ और भी बुरा किया था। सभी सुनो, जेन्युइन कोई बीमार नाग नहीं है, बल्कि एक प्राचीन राक्षस ड्रैगन है। आज नहीं मारा तो कल पूरे स्वर्ग को खून से नहला देगा। फेंगली बिना किसी सबूत के झूठ बोल रही है। वह राक्षस ड्रैगन है या नहीं, इस जादुई वस्तु से परख लो। सच में राक्षसी ऊर्जा है। जेन्युइन, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? याओएर, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? गुरुजी, जेन्युइन निर्दोष है। याओएर, मैं राक्षस नाशक सरणी शुरू कर रहा हूं, इस नाग की राक्षसी ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए। धन्यवाद गुरुजी। राक्षस नाशक संप्रदाय के प्रमुख ने राक्षस नाशक सरणी शुरू की। मूर्ख, अंदर आ जाओ। सफलता। जब वे मर जाएंगे तो मैं ही स्वर्गारोहण करूंगा। भविष्य का मार्ग प्रकाशमय है। सभी साथी शुद्धिकरण शुरू करो। दुष्ट जानवर, छोड़ दो। गुरुजी, राक्षसी विद्या सीखने और संप्रदाय को धोखा देने वाला जेन्युइन नहीं, फेंगली है। राक्षस ड्रैगन, तुम क्या करना चाहते हो? बस तुम्हारा स्वर्ण केंद्र निकालकर सबको दिखाना चाहता हूं। जानते हो क्यों मैंने तुम्हारी बजाय उसे चुना? उसके कटु वचन।
बहुत प्यारे लगते हैं, तुम पागल हो। गुरुजी, देखिए। बैंगनी राक्षस केंद्र सच में वही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राक्षस मार्ग अपनाने की? यह झूठा आरोप है। सबूत सामने है, फिर भी बहाने बना रही हो। बहन हमेशा राक्षसों के खिलाफ बोलती थी, लेकिन खुद राक्षसी विद्या सीख रही थी। इसकी क्या सजा होगी? तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया, सोचा ऐसे ही मुझे हरा दोगे। मैं अपने शरीर की बलि देकर राक्षस सम्राट को बुलाती हूँ। मूर्ख और दुष्ट, सच में सोचती है राक्षसी शक्ति उसकी बात मानेगी। राक्षस सम्राट प्रकट हुआ, मेरी आज्ञा मानो। नहीं, यह शक्ति ऐसी क्यों? तुम्हारे इस उत्तम पात्र के लिए धन्यवाद, अब मेरा नियंत्रण है। गुरुजी, होश में आइए। बुरा हाल है, गुरुजी का मन राक्षस मार्ग ने नियंत्रित कर लिया है। गुरुजी, क्षमा चाहता हूं। तुम्हारी तलवारें मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये स्वर्गीय तलवारें जो मैंने खुद दी, आम लोहे जैसी क्यों लग रही हैं? सबकी तलवारें बेकार हैं। ये स्वर्गीय तलवारें मैंने पिछले महीने दी थी, ये कैसे हो सकता है? गुरुजी, सभी भाइयों के हाथों में आपकी दी हुई तलवारें नहीं हैं। हम सभी पर फेंगली ने राक्षसी शक्ति से नियंत्रण कर लिया था। फेंगली ने मेरे स्वर्गारोहण के समय अपना राक्षस केंद्र फोड़ दिया। हमें मायावी जादू के भ्रम में कठपुतली की तरह फंसा दिया गया है। गुरुजी, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आंगन के फूल क्यों एक पल खिलकर मिट्टी में मिल जाते हैं? यह दुनिया महज मायावी जादू का भ्रम है। बिना सबूत के मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? मैं ड्रैगन शक्ति से तुम्हारी यादें लौटाता हूं। एक 1000 साल, इतना समय बीत चुका है। मामूली मनुष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेतना जगाने की? कीड़े मकोड़ों का झुंड, तुम्हारे रक्त से मेरा पूर्ण अवतरण संभव होगा। यावे, चेन्युआन, सावधान। चेन्युआन, उठो, कुछ तो बोलो। मत मरो तुम। मालिक का चुमा मिले तो ठीक हो जाऊंगा। अभी मजाक का समय है। तुम्हें निर्माता के नियमों का पालन करना होगा। द्रोही, तुम। डरो मत, यादें नहीं रहेंगी तो दर्द भी नहीं होगा। तुम फेंगली नहीं हो, तुम हो फेंगली की मायावी शक्ति से उत्पन्न मायावी जादू की शक्ति। खेल समाप्त होता है। जेन्युआन, अपनी ड्रैगन आत्मा नष्ट कर दो, नहीं तो मैं उसकी आत्मा तुरंत नष्ट कर दूंगा। उसके साथ नाटक करो, मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, मैं मर जाऊंगा, उसे छोड़ दो। कोई बात नहीं। यह बीमार ड्रैगन फिर आ गया। मेरे सामने प्रेमालाप मत करो। मरना है तो जल्दी मरो। चेन्युआन, नहीं। इतना बड़ा मायावी सम्राट अंत में ऐसे घिनौने तरीकों का सहारा ले रहा है। जब मैं तुम्हें मार दूंगा तभी तुम्हारा गोल्डन कोड निकाल दूंगा और तुम्हारी शक्ति चूस लूंगा। नीच और बेशर्म। मैंने इतना अच्छा अभिनय किया, बाद में मुझे अच्छा इनाम देना। यावे, मैं तुम्हें अपनी ड्रैगन शक्ति सौंपता हूं। अब तुम्हारी बारी है। मायावी जादू, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। जेन्युआन मर चुका है, अकेले तुम कुछ नहीं कर सकती। पिछले जन्म में तुमने अपना मायावी कोड फोड़कर मुझे और सभी साथियों को मार डाला था। जबरन पुनर्जन्म के भ्रम का आरंभ किया।
इस जन्म में मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। जबरन पुनः आरंभ करने पर तुम भी सभी यादें खो दोगे। तुम अब नहीं रहोगे जो तुम हो। मेरे इस जन्म के शरीर को बलिदान के रूप में। तुम पागल हो। टूट। फेंगली, राक्षस मार्ग, हम आत्मा पशुशाला में मिलते हैं। सब कुछ अंत में सामान्य हो गया, पर मैं क्यों महसूस नहीं कर पा रहा? शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह। युन्याओ बहन, देखो, फीनिक्स। यह एक पारंपरिक वास्तविक वस्तु है और तुम्हारी ऊर्जा के साथ मेल खाता है। तुम इसे चुन लो। धन्यवाद छोटी बहन। क्या हुआ युन्याओ? क्या तुम मुझे याद नहीं करती? युन्याओ जन्मजात साधारण प्रतिभा वाली है, फिर भी मेरी ओर देखती है। फेंगली परी तो उत्कृष्ट आध्यात्मिक जड़ वाली है। क्यों ना हम अनुबंध कर लें? फीनिक्स, तुम एक जंगली मुर्गी हो। तुम युन्याओ के नियत आत्मा पशु बनने के योग्य हो। मैं किसके साथ अनुबंध करूं? यह एक आत्मा पशु कैसे तय कर सकता है? तुम्हारी इच्छा या अनिच्छा का इससे क्या लेना देना? मेरे खून से अनुबंध। क्या मेरी मृत्यु से प्राप्त पुनर्जन्म ने सब कुछ शून्य कर दिया? तो मैं यह प्यारा छोटा जल ड्रैगन ले लेता हूँ। जब तक मैं जन्युआन के साथ स्वामी सेवक अनुबंध कर लूं, मैं देवता बन जाऊंगा, उसे मेरी ओर पूरी तरह आकर्षित कर दूंगा। मेरी चेतना पर नियंत्रण क्यों नहीं है? बहन, देखो, तुम्हारा अनचाहा कचरा अब मेरा कुत्ता है। स्वामी, हंसो, जल्द ही तुम हंस नहीं पाओगे। गुरु, फेंगली की छोटी बहन का आत्मा पशु पहले ही राक्षस बन चुका है। सबूत स्पष्ट है। संप्रदाय की सुरक्षा के लिए कृपया तुरंत राक्षस नाशक सरणी शुरू करें। राक्षस ड्रैगन को शुद्ध करें। यावेर, तुमने फीनिक्स को मेरे ऊपर राक्षसी ऊर्जा डालने दिया। तुमने मेरा उपयोग किया बहुत आसानी से। बहन सही कहती है, इस तरह के राक्षस को पूरी तरह शुद्ध कर देना चाहिए। अनुबंध मार्गदर्शक है, सरणी माध्यम है। मूल को वापस लाओ, उल्टा नहीं, मेरी शक्ति। राक्षस सम्राट से मुझे शक्ति दें। राक्षस मार्ग अंत में प्रकट हुए। तुमने जन्युआन को बलिदान के लिए प्रेरित किया, मुझे प्रकट करने के लिए। जानते हुए भी खेल में आए। डरना चाहिए तुम्हें। तथाकथित राक्षस मार्ग इतना भी नहीं, मेरे साधारण शरीर से बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है। सिर्फ एक पुनर्जन्म में तुम्हारी क्षमता इतनी बढ़ गई। यावेर, केवल मेरी ड्रैगन आत्मा की बलि देकर तुम्हारे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति की मोहर को हटाया जा सकता है। तुम्हें राक्षसों से लड़ने में मदद मिलेगी। जेन्युआन नहीं, रक्त समझौता टूट जाएगा। यदि यादें खो जाएं, तो अगले जन्म में मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा? मृत्यु के बाद ड्रैगन आत्मा तुम्हारी यादें वापस लौटा देगी। आज मैं उसकी तलवार लेकर उसका बदला लूंगा। सहोदरा को मारने का स्वाद कैसा लगा? बेहन, फेंगली, राक्षस विरोधी संप्रदाय को खून से नहलाना, क्या यही तुम्हारी चाहत थी?
देवता आए तो मारेंगे, राक्षस आए तो नष्ट करेंगे, हम आत्मा का विनाश करने को तैयार हैं, लेकिन कठपुतली की तरह जीना नहीं चाहते। शिष्य, क्या मैंने तुम्हें कभी नरम दिल होना सिखाया था? गुरु ने मुझे सिखाया, सच्चा मार्ग हृदय में है, रूप में नहीं। बेटा, राक्षसों का विनाश और धर्म की रक्षा, यही हमारा मिशन है। गुरु, मैं संप्रदाय के प्रति शर्मिंदा हूं। अपने हाथों से पूरे परिवार को मार डालो, दर्द और घृणा को मेरे लिए सबसे अच्छा भोजन बना दो। चेन्युआन। क्या चेन्युआन की चेतना शरीर पर वापस कब्जा करने वाली है? युन्याओ, आओ, उसे एक बार फिर मारो। ड्रैगन गर्जना तलवार वापस आ गई। युन्याओ, भाग्य से बचना असंभव है। क्या तुम अभी भी हाथ उठाओगे? नहीं। जाग जाओ बीमार ड्रैगन, महत्वपूर्ण समय में तुम अभी भी अविश्वसनीय हो। क्या अब तुम समझ गए राक्षसों का विनाश और धर्म की रक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? लोगों की इच्छा ही धर्म है। चेन्युआन, जल्दी जागो। मेरे रक्त से आकाश और पृथ्वी का समझौता करो। चेन्युआन, इस जन्म में मैंने तुम्हारे साथ समझौता करने का चयन किया। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। मेरे साथ पुनर्जन्म में जाओ। भाग्य को तोड़ो। याओएर। चेन्युआन, तुम आखिरकार जाग गए। तुम्हारे वादे के लिए धन्यवाद। 3 दिन 3 रात। मुझे विश्वास के साथ पुनर्जन्म दिलाया। यह अभागा ड्रैगन मेरी मूल शक्ति छीन ली। राक्षस विरोधी संप्रदाय आकर खाली हाथ नहीं लौट सकता। मजबूरी में तुम्हारी मूल शक्ति स्वीकार कर ली। क्या तुम जानते हो यह संसार मेरी राक्षसी शक्ति से टिका है? बकवास बंद करो। देवताओं को मारने वाला जादू मेरी जान से। आकाश और पृथ्वी की आत्मा को सील करो। मेरी आत्मा को माध्यम बनाओ। मेरे शरीर को बलि चढ़ाओ। समझौते की शक्ति। यदि मैं मर गया तो ये आकाश भी नष्ट हो जाएगा। फेंगली, प्रधान। सब लोग रेत में क्यों बदल गए? शायद वे शायद रेत से बने थे। युयाओ। पवित्र स्थान, क्या मैं स्वर्ग में उड़ गया हूं? तुम 3 दिन और 3 रात की बात कब पूरी करोगे? अब मैं एक देवी हूं, तुम तो 10,000 साल के बूढ़े हो।
शायद मुझे अब पसंद नहीं है।